जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.1 को कवर किया था और उसको हमने समझा था। आज इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को हम समझेंगे और सीखेंगे। यह क्लास आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आने वाली है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि बहुपद का शून्यक होता क्या है, बहुपद के शून्यक को ज्ञात कैसे करेंगे, उसके बाद से द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, ये सब हमें सीखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बहुपद का शून्यक का परिभाषा क्या होता है कि बहुपद के चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ परिभाषा लिख भी दिए हैं कि बहुपद के चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि एक बहुपद है। एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ कोई भी एक बहुपद सिंपल सा ही लेकर दिखाते हैं आपको कि x + 5 = 0 यह एक बहुपद है। ठीक है, x + 5 एक बहुपद है। अगर बराबर में 0 दे दिया जाएगा तो एक समीकरण बन जाएगा यह। ठीक है, अगर LHS और RHS दोनों पक्ष होता है तो एक समीकरण होता है। यहाँ बहुपद के लिए केवल x + 5 यह एक बहुपद है और हमें इसका शून्यक ज्ञात करना हो। ठीक है, इसका अगर हम शून्यक ज्ञात करना है तो हम लोग करेंगे क्या? शून्यक ज्ञात करने के लिए ध्यान देना है, बहुत ही आसान चीज है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए हम जिस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है उसके बराबर में हम शून्य लगाकर ज्ञात करते हैं। यहाँ करेंगे क्या कि x + 5 और इसके बराबर में शून्य लगा देंगे। अब इस चर का मान ज्ञात कर देंगे। चर के मान को ही हम जो है शून्य कहेंगे। तो चर का मान ज्ञात करने के लिए चर को अकेला रखेंगे, x को अकेला रखेंगे, +5 को इधर लाएंगे, +5 इधर आएगा तो -5 हो गया। अब इस चर का मान हो गया है -5, इसलिए हमारा जो यह बहुपद है, अभीष्ट का मतलब होता है कि जो प्रश्न में जो बहुपद दिया है वह बहुपद। अभीष्ट बहुपद का मतलब कि जो प्रश्न में बहुपद दिया है वह बहुपद। अभीष्ट बहुपद का शून्यक क्या हो गया? तो अभीष्ट बहुपद का शून्यक -5 हो गया। अब आप इसके शून्यक है कि नहीं है यह इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस चर के मान को इस बहुपद में रखेंगे। देखिए परिभाषा है कि बहुपद के चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो यहाँ जो यह चर का मान आया है इसको इस बहुपद में रखकर चेक कीजिए। अगर शून्य आ गया तो यह शून्यक है इस बहुपद का, शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो चलिए हम लोग रख कर देखते हैं। ठीक है, अब x बराबर या जो x का मान आया है -5, इसको हम बहुपद में रखेंगे। बहुपद में रखने पर तो यहाँ बहुपद में रखेंगे, x का मान -5, x के स्थान पर -5 रखेंगे तो यह क्या आ गया? शून्य आ गया। -5 + 5 शून्य हो गया। अतः इस मान को जब हमने इसमें रखा तो यह शून्य आ गया। इसका मतलब है कि यह इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः x = -5 अभीष्ट बहुपद का शून्यक है। बहुत ही सिंपल है। तो यह तो हो गया हमारा एक चर वाला बहुपद। यहाँ एक और बात आप ध्यान दे सकते हैं कि देखिए एक चर वाला बहुपद का हमने शून्यक ज्ञात करी है, शून्यक ज्ञात किया तो क्या आया? -5 आया। तो शून्यकों की संख्या कितना है? यहाँ पर 1 है। तो याद कीजिए पिछला क्लास में हमने आपको बताया था, और ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परीक्षा में पूछता है। फिर एक बार आपको हम बताते हैं कि एक घात वाले बहुपद का शून्यक की संख्या 1 हो सकता है, 1 होता है। ठीक है, और द्विघात वाला जो बहुपद होता है, द्विघातीय जो बहुपद होता है, उसके शून्यकों की संख्या 2 हो सकता है। ठीक है, और त्रिघातीय बहुपद जो होता है उसके शून्यकों की संख्या 3 होता है। ध्यान दीजिएगा, एक घात वाला है तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हुआ, 2 घात वाला कोई बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 2 होता है, और 3 घात वाला बहुपद जो होता है
उसके शून्यकों की संख्या 3 होता है। इसी प्रकार से एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है और त्रिघातीय बहुपद का आलेख एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिसे वक्र रेखा कहते हैं। यह हमने सीखा था, इसको याद रखना है, यह परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछता है। ठीक है, तो यह तो हो गया एक घातीय बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे और उसका जांच कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने यह जांच किया है। ठीक है, यह x बराबर -5 इसका शून्यक है कि नहीं है, यह जांच की है हमने। तो यह तो एक घातीय बहुपद हो गया। इसके बाद हम समझेंगे द्विघातीय बहुपद के बारे में। द्विघातीय बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे और उसके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होगा, उसके लिए हम फॉर्मूला को भी यहाँ समझाएंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको एक दे दें कि 2x² - 8x + 6। यहाँ पर देख सकते हैं कि ax² + bx + c यह जो द्विघातीय बहुपद का एक व्यापक रूप है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या होता है और यहाँ पर जो a है यह x² का गुणांक है a, और यह b है यह x का गुणांक है और c अचर पद होता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर -8 है और c के स्थान पर 6 है। तो 2 8 6 क्या है, वास्तविक संख्या है। जिस प्रकार से a b c वास्तविक संख्या है, उसी प्रकार से 2 8 और 6 वास्तविक संख्या है। तथा यहाँ a का मान क्या है, तो देखिए x² का गुणांक a होता है, यहाँ x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो a का मान 2 है। x का गुणांक b होता है, यहाँ x का गुणांक क्या है, -8 है, अतः b का मान -8 है। और c अचर पद होता है और इसमें अचर पद 6 है, इसका मतलब c का मान 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम लिख सकते हैं a का मान 2 है, b का मान -8 है तथा c का मान 6 है। अब देखिए इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए, यह जो बहुपद है इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बहुपद के शून्यक के लिए अभी हमने आपको समझाया कि शून्यक के लिए हम लोग करते क्या हैं कि जिस बहुपद का हमें शून्यक निकालना है, इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो उसके बराबर में हम शून्य दे देंगे। अब इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब यहाँ तीनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा x², यहाँ 2 कॉमन लेते हैं 4x बचा और यहाँ 3 बच गया बराबर 0। इस 2 को उधर भेज देते हैं, इधर बच गया x² - 4x + 3। कोष्ठ का मतलब गुना होता है, तो 2 गुना में इधर आएगा तो 0 के बाटा में 2 हो जाएगा। इधर गुना में है, इधर आएगा तो बाटा में, तो 0 के बाटा में 2, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, चूंकि द्विघात बहुपद का गुणनखंड है तो इस x² और यह अचर पद को हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये बीच वाला पद को तोड़ना होता है, तो x² + 3 में गुना करेंगे तो ये +3x² होगा। तो यह बीच वाला पद को यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे कि गुना करने के बाद अब कितना आ जाए, तो -4x को हम क्या कर सकते हैं, -x और -3x लिख सकते हैं। देखिए इसका क्रिया करेंगे तो -4x हो जाएगा। अब गुना करके चेक कीजिए, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस, और 1 यहाँ कुछ नहीं था, 1 है, 1 में 3 से गुना 3 और x में 1 से गुना x²। तो यहाँ तोड़ने के लिए यह नियम होता है, हमने आपको गुणनखंड वाला एक वीडियो भी बनाया है, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल। तो यहाँ पर जो है अब दोनों में 2 का जोड़ा लगाकर हम कॉमन लेते हैं, या 2 का जोड़ा लगाकर, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो यहाँ पर बच गया x माइनस, या x कॉमन हो गया है तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन क्या है, तो -3 कॉमन है तो -3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया और यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस बचा, चूंकि यहाँ -3 कॉमन लिया गया तो माइनस माइनस प्लस होगा।
3 कॉमन हो गया है, तो यहाँ क्या बच गया था, 1 बच गया। अब ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी हम गुणनखंड बनाते हैं तो यहाँ कोष्ठ में एक जैसा ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ दोनों एक समान है, दोनों जगह x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे। x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार x माइनस 1 को एक बार इधर रखेंगे, x माइनस 3 को उधर ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे 2 यहाँ गुना था तो इधर आया तो 0 के बाटा में हो गया, तो 0 के बाटा में कुछ भी आए तो वह क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से जब हम x माइनस 1 को जब यहाँ रखेंगे और x माइनस 3 यहाँ इसको इधर भेजेंगे तो ये भी गुना में है, इधर आएगा तो 0 के बाटा में होगा, 0 के बाटा में कुछ भी जाएगा तो वह 0 हो गया, इसलिए x का मान क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे कि एक बार हमने x माइनस 1 को यहाँ रखे हैं, अब एक बार x माइनस 3 को यहाँ रखेंगे और x माइनस 1 को उधर भेजेंगे, तो x माइनस 1 भी गुना में है, इधर आएगा तो 0 के बाटा में 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो x का मान 2 को निकल गया, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है तो यह 2 शून्यक निकल गया, त्रिघात रहेगा तो 3 को शून्यक होगा। तो अतः हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद का शून्यक क्या हो गया, तो 1 और 3 हो गया, 1 और 3, ठीक है। इस तरह हमने शून्यक ज्ञात कर लिए। अब चाहो तो इस शून्यक को आप जांच सकते हैं कि शून्यक है कि नहीं है। आप ये जो शून्यक आया है इसको इस बहुपद में रखेंगे, अगर वह 0 आ गया तो शून्यक है, परिभाषा भी वही कह रहा है। तो चलिए एक बार जांच करके हम आपको यहाँ समझा देते हैं। यहाँ जांच करेंगे, 1 को हम इसमें रखेंगे, ठीक है, x बराबर 1 को हम बहुपद में रखेंगे, रखने पर तो इस यहाँ बहुपद दिया है, यहाँ पर रखिए 2, x का मान 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे तो यह 1 का स्क्वायर हो जाएगा -8, और x का मान यहाँ 1 है तो 1 रखेंगे +6। अब देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में जब 2 से गुना होगा तो यह 2 हो गया, 8 में 1 से गुना होगा तो यह 8 हो गया प्लस 6 हो गया। अब देखिए 6 2 8 और -8, ठीक है। अब 8 में से 8 घटेगा तो 0। तो देखिए x का मान 1 जब हमने बहुपद में रखा तो बहुपद का मान 0 हो गया, इसका मतलब है कि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जांच सकते हैं इस 3 को रख करके, अगर 0 आएगा तो शून्यक हो जाएगा। तो यह तो हो गया, हम लोग शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हम जो है यह जांचना, ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब इसकी सहायता से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपको समझ में आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। तो ये शून्यक हमने ज्ञात कर लिया 1 3, और यहाँ एक गुणांक, इस बहुपद का गुणांक हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है, ठीक है। x² का गुणांक 2 है, यह a का मान होता है, x से गुणांक -8 है तो यह b का मान है, और c अचर पद है तो c का मान 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो गुणांक हमने लिख दिया और यहाँ शून्यक निकल गया। तो देखिए शून्यक और गुणांक की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला आप यहाँ सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद कौन सा द्विघात बहुपद, यह ax² + bx + c। इस द्विघात बहुपद के जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो है, ठीक है, 1 नंबर संबंध यहाँ लिख देते हैं, 1 नंबर शून्यकों
का योग, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग। शून्यक हमारा क्या निकला है, 1 और 3 निकला है। तो 1 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया, ठीक है। अब यह जो 3 है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, सॉरी 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब यदि हम शून्यक जो है मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर या लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ b का मान क्या है, 8 है, ध्यान से समझिएगा, b का मान 8 है और a का मान क्या है, a का मान 2 है, तो a की जगह 2 रखेंगे और इसको जब काटेंगे तो क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक है। फिर एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब माइनस और b का मान क्या है, b का मान, तो b का मान जो है -8 है, या माइनस एक फॉर्मूला में है और b का मान -8 है तो यहाँ -8 देंगे, और बटा a का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 8/2, और 2 से 8 कट गया 4, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा ए हो गया, और इस पर हमने यहाँ क्रिया किया तो क्या आ गया, 4, और यहाँ भी क्या है, 4 है। तो एक फार्मूला, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आ गया कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, -b बटा ए होता है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया था, गुणन शून्यक क्या आया है, 1 और 3 आया है, तो 1 और 3 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। इसलिए यहाँ शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो द्विघात बहुपद का, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, एक शून्यक को अल्फा और एक शून्यक को बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 3। और ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा, इस 3 आया है, 3 के बदला हम ये भी लिख सकते हैं c/a। ऐसे ध्यान दीजिएगा, c का मान यहाँ क्या है, c का मान 6 है और a का मान 2 है, तो c के जगह जब हम 6 रखेंगे और a के जगह 2 रखेंगे तो 2 से 6 कट गया, क्या हो गया, 3। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ इस क्वेश्चन से ही आप समझ सकते हैं ये दोनों फार्मूला को, ठीक है। तो यहाँ 2 फार्मूला निकला, एक शून्यकों का योग -b बटा ए और शून्यकों का गुणनफल c बटा ए। इन दोनों फार्मूला को आप याद रखिएगा, यह शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा -b बटा ए और शून्यकों का गुणनफल c बटा ए, दोनों फार्मूला को याद रखेंगे। अब यहाँ एक और चीज समझना है, ध्यान दीजिएगा कि यदि जो है द्विघात बहुपद दिया है तो हमने शून्यक को ज्ञात कर लिया, द्विघात बहुपद दिया है तो शून्यक ज्ञात कर दिया। अभी इसका उल्टा, अगर शून्यक दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात होगा, तो ध्यान दीजिए, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, वीडियो को पुश करके आप इसे उतार सकते हैं, ठीक है। यदि फॉर्मूला एक हम यहाँ लिखते हैं, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो, 1 नंबर यह फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर शून्यक हमारा यह पता है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, ठीक है। और यही जो फॉर्मूला हमने आपको ज्ञात यहाँ पर करके दिखाया है, एग्जाम्पल क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ निकाला ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है।
और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग, जिसको ठीक है -b/a, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों को, शून्यक चूंकि अल्फा बीटा माना गया है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और शून्यकों का गुणनफल, c/a, वहां भी हमने लिख दिया है, या शून्यकों को गुणनफल को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इस प्रकार से यह जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके लिए महत्वपूर्ण यही 3 फॉर्मूलाएं हैं। ठीक है, अगर यह आप समझ लिए हैं तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आने वाला। तो इन्हीं सभी फार्मूलाओं की सहायता से हम इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में लाएंगे। यदि यह आज का बेसिक क्लास जो है आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।